हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला एंटीबायोटिक जो कि है हमारा सल्फोनामाइड्स। इसके बारे में आज पूरी हम हिस्ट्री से लेकर इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, ये सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो कि हमारा है सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सल्फोनामाइड हमारी एंटीबायोटिक होती है वो किस क्लास की आती है। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक क्लास की होती है। अब आप पूछेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, तो जब हम बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है हमारा स्टैटिक। ठीक है, अगर जो हम बैक्टीरियोस्टैटिक वर्ड की बात करते हैं फिर से सुन लीजिएगा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है स्टैटिक। मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स हमारा किस कैटेगरी का है, ये हमारा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब कि ये उसकी ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा सल्फोनामाइड्स था, ठीक है, ये सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले इन 1930s में, मतलब कि 1930 में एक हमारे वैज्ञानिक थे, फिर साइंटिस्ट थे, जो उनका नाम था डोमैक। ठीक है, ये स्पेलिंग है DOMAQ। ठीक है, जो डोमैक नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सब्सटेंस की खोज की थी। ठीक है, जिसको उन्होंने प्रोटेंसिल नाम का नाम दिया था। ठीक है, प्रोटोनसिल नाम दिया था। ठीक है, फिर वही आगे प्रोटोनसिल से उन्होंने सल्फोनीलामाइड बनाया था। ठीक है, उसी से हम सल्फोनीलामाइड्स की एंटीबायोटिक निकली थी। ठीक है, ये सब अब ज़्यादा इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जानने से। ठीक है, इसीलिए जो है इसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसकी आगे की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था कि डोमैक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1930 में प्रोटोनसिल नाम की खोज की। ठीक है, फिर वही आगे चल के 1937 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा, 1937 में इन्होंने प्रोटोनसिल से कन्वर्ट किया था सल्फानीलामाइड के अंदर। ये जो हमारा ये वाला सब्सटेंस है इसको बनाया था इन्होंने। कब बनाया था? 1937 के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सल्फोनीलामाइड हमारा बना है, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव और ये स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारा होता है, ठीक है, स्टोफाइलोकोकस जो होता है, ठीक है, इन दोनों जो बैक्टीरिया होता है इनको इनहिबिट कर देता है। ठीक, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, इस टाइप का ये हमारा होता है। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे हमारा सल्फोनीलामाइड जो सल्फोनामाइड जो है ये यूज़ में होने लगा था। तब इसका आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, मेनली ये देखते हैं कि जो हमारा सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और दो हमारे ग्रुप होते हैं, एमीन ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप हमारा ये एमीन का हो गया और दूसरा वाला ये वाला हमारा अमीन का ग्रुप हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और हमारा ये SO ग्रुप हमारा जो होता है ये वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात इसमें क्या हम देखते हैं, एक बेंजीन रिंग हो गई, दूसरा हमारा 2 NH2 ग्रुप है, हमारा SO ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसकी हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, आपको आपने IPSC में पढ़ा होगा। ठीक है, आईपैक नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा कि भैया हम हमेशा एक जो ग्रुप होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा SO जहाँ पे ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग करेंगे, उसकी प्रायिकता ज़्यादा है NH2 से। ठीक है, इसलिए हम उसको नंबर 1 उस वाले कार्बन को नंबर 1 कार्बन देंगे। ठीक है, तो वहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमारा एक ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथे नंबर पर हमारा ये अमीन ग्रुप लग गया। ठीक है, और पाँचवें पे ये हो गया, छठे पे ये वाला हो गया। ठीक है, इसकी हम ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हम इसमें एक और करने की बात ये होती है कि जो N1 है, ठीक है, मतलब कि जो अमीन 1 का ग्रुप है जो ऊपर लगा हुआ है, देखिए, ठीक है, जहाँ पे SO NH2 लगा हुआ है, ठीक है, वो किस लिए काम आता है, वो क्या काम करता है इसमें। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, यहाँ पे N1 जो ग्रुप हमारा होता है वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करता है, वो पोटेंसी दिखाता है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके लिए जो हमारा N1 ये वाला ग्रुप जो हमारा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बात हमारी इसकी हो गई। ठीक है, अब अगर जो हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा है जो हमारे कार्बन नंबर 4 पे लगा हुआ है मेन ग्रुप, ठीक है, वो किस टाइप से वो किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो हमारा जो N4 वाला ये वाला कार्बन, मतलब कि ये वाला हमारा एमीन ग्रुप है, ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी दिखाता है वो हमारा N4 इसकी वजह से दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर में जो मेन बात हमारी थी, ठीक है, वो बात हमारी ये हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, और जीपैट में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, सल्फोनामाइड्स का। ठीक है, तो जो हम बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर बात करते हैं, अगर जो हम ये देखें कि कौन सी सल्फोनामाइड कितने टाइम तक एक्ट करती है, कितने टाइम तक अपना रिस्पॉन्स दिखाती है। ठीक है, अगर जो हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस्ड के ऊपर बात करते हैं तो हमारी सल्फोनामाइड जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहला हमारा होता है शॉर्ट एक्टिंग होती है, दूसरा हमारा इंटरमीडिएट होती है, और तीसरा हमारा होता है लॉन्ग एक्टिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या देखेंगे, शॉर्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, अब ये शॉर्ट एक्टिंग कितने टाइम के लिए एक्टिव रहती है। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग जो हमारी होती है 4 से 8 घंटे के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, लेकिन इसे खा लेंगे तो 4 से 8 घंटे तक जो है अपना रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं कौन कौन से सल्फोनामाइड्स आती हैं, ठीक है, वो हमारी होती हैं सल्फा डायजीन, सल्फा डायमिडीन, एंड तीसरा हमारा आता है सल्फा एसिटामाइड। ठीक है, ये तीनों जो हमारी होती हैं
ये हमारी होती हैं शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, ठीक है। अब देखते हैं इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है। तो मैं जो इंटरमीडिएट है इसकी देखते हैं कि ये कहाँ से कब तक कम, अब 8 घंटे से 12 घंटे की जो एक्ट करती हैं वो हमारी होती है इंटरमीडिएट। इसमें हमारी ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, जो है सल्फामिथॉक्साजोल। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, जो कि हमारी क्या दिखाती है, इंटरमीडिएट एक्शन दिखाती है, होती है सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है। अब इसका हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो भैया लॉन्ग एक्टिंग कौन सी ड्रग होती है सल्फोनामाइड्स की क्लास में, ठीक है। तो सल्फोनामाइड की जो हमारी एंटीबायोटिक होती है उसमें हमारी लॉन्ग एक्टिंग में हमारी वो आती है, वो होती है 7 डेज़ तक काम करती है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में कहा थे 7 डेज़ तक काम करती है, ठीक है। इसके अंदर हमारी आती है सल्फामिथोक्साइम, सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामिथोपायराजाइन, ठीक है। ये हमारी 3 ड्रग जाती हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग में होती हैं, ठीक है। ये आप लोग क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे पेपर में लिख के आते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लॉन्ग एक्टिंग। अब कुछ हमारी सल्फोनामाइड्स ड्रग होती हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अब स्पेशल पर्पज़ क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो जैसे हमारा स्पेशल हो गया, जैसे वो टॉपिकली यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे हम जो ट्यूब वगैरह जो होते हैं उनको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो उसमें हमारी जो सल्फोनामाइड्स आती हैं वो हमारा आती है मेफेनाइड आती है, सिल्वर सल्फाडाइजीन आती है, हमारा सल्फासिटामाइड आती है, ठीक है। ये हमारी होती हैं स्पेशल पर्पज़ यूज़ करने वाली, ठीक है। और दूसरी जो टाइप हमारी होती है टॉपिकल के अलावा जो दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। ये होती है सल्फासालाजिन, जो हमारा अल्सर हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, हमारा होता है वो हमारा होता है सल्फासालाजिन, हमारी एंटीबायोटिक होती है सल्फोनामाइड की क्लास की, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर जो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, अगर जो हम केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है कि हाँ इसमें हमारी कितनी 2 होते हैं NH ग्रुप, ठीक है, और 2 NH ग्रुप होते हैं, एक SO2 ग्रुप होता है, ठीक है, बाकी बेंजीनिंग होती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि N1 सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड, मतलब कि जो हमारा N1 होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो R1 जहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये R और ये R1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो N1 पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, R1 जो हमारा लग रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, देखो ना हम दिखा रहे हैं आपको, इन सब में देखो यहाँ पे R1 पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जो इस पर हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमारे कौन कौन से एंटीबायोटिक बनती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आता है ये देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में हमने एक R1 किया है, एक R2 किया है, ठीक है। तो नंबर 4 पे हमारा उसको R2 बोलेंगे, उसको R बोलेंगे, जो नंबर 1 पे हमारा है उसको R1 बोलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें 2 टाइप के हैं, एक है N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, मतलब कि जो R1 पोजीशन है वहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट को हम ला के ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से हमारे नए प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो होते हैं हमारे हैं, जैसे हम पहला हमारा प्रोडक्ट हमारा होता है वो होता है सल्फानीलामाइड, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, हम R1 जो हमारा है वहाँ पे H ही रहता है, हाइड्रोजन ही रहता है, ठीक है। जो R2 होता है वहाँ पर भी हमारा सिंपल सा हाइड्रोजन ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सल्फानीलामाइड, ठीक है। अब अगर जो बात करते हैं दूसरा हमारा ग्रुप है जो कि है सल्फापाइरिडीन, ठीक है। ये होता है जो R हमारा जो होता है, जो नंबर 4 पे हमारा है वहाँ पे होता है हमारा H1 ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और ये हमारा ये वाला ग्रुप लगा देंगे हम R1 के पोजीशन पे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये सल्फापाइरिडीन, ये पाइरिडीन ग्रुप लगा देंगे तो होगा सल्फापाइरिडीन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पे जो हमारा आता है वो है सल्फाएस्टामाइड, ठीक है। तो सल्फाएस्टामाइड वही R4 पोजीशन पे यही H ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या है COCH3 लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सल्फाएस्टामाइड, ठीक है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, वो हमारा सल्फाडाइजीन हो जाएगा, उसमें ये ग्रुप लग जाएगा, सल्फाडाइमिडीन हो जाएगा, तो यहाँ उसमें ये ग्रुप लग, ये आपको याद कर लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, बस ज़्यादा कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट में, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये वही है कि अब यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट में क्या है, सल्फोमिथोक्साजोल आता है, तो उसमें भी यहाँ पे ये वाला ग्रुप हमारा जो ये वाला ग्रुप होता है ये R1 पोजीशन पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डाइजीन में ये वाला ग्रुप लगता है, ठीक है। सल्फामिथोक्सिन में क्या है, ये वाला ग्रुप लगता है, ठीक है। ये सारे ग्रुप जो है ऐसे ऐसे लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब N4, मतलब कि जो हमारी जो चौथा पोजीशन जो ऊपर था, ठीक है, वहाँ पे अगर जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, N4 पे अगर जो हम ये वाला ग्रुप लगा देते हैं तो वो बन जाएगा हमारा ये, यहाँ पे देखिए ये हमारी ये हमारी N1 पोजीशन हो गई, ठीक। अब ये हमारी हो जाएगी N4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हम ये वाला ग्रुप लगा देते हैं इतना पूरा, ठीक है, देखिए समझ नहीं आ रहा, फिर से बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये हमारा N1 हो गया, कहाँ, हाँ ये हमारा एक पोजीशन हो गया, यहाँ पे जो 4 वाली पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे अगर जो हम ये वाला लगाते हैं इतना ग्रुप, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारी बन जाती है प्रोटोनसिल, ठीक। ये हमारा जो हम N4 पे, मतलब कि जो नाइट्रोजन 4 हमारा है यहाँ पे, ठीक है, ये इस वाले कार्बन पे, ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन से लगाते हैं तो हमारा बन जाएगा डायरेक्टली, हमारा बन जाएगा प्रोटोनसिल, ठीक है। एक ये आप ये वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब ऐसी एक कंडीशन हो सकती है, भैया हमारा N1 जो है, मतलब कि R1 है, वहाँ पे भी हमारा एक सब्स्टिट्यूट लग रहा है, और जो N4 है वहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूट लग रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे कौन कौन से बन जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, पहला प्रोडक्ट हो सकता है सक्सेनाइल सल्फाथायजोल, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है हमारा। और दूसरा हमारा है थाइलिल सल्फाडाइजोल, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। ये दो हमारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों को हमारे वो रहेंगे, ठीक। हमारे आते हैं मिसलिनियस में, तो मिसलिनियस में हमारा वही एक आपने देखा था मेफेनाइट जो हमारा होता है,
वो बन जाता है कि यहाँ पे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर दिया है मेफेनेट का, तो आप देखिएगा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मेफेनेट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमको अब मैकेनिज्म पढ़ना है सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक होती है उनका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हमने एक पढ़ा था कि पाबा और टेरिडीन से हमारा जो है डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, मतलब अपने फोलिक एसिड, मतलब कि फोलिक एसिड जो हमारा होता है, ठीक है, डीएनए, ठीक है। फोलिक एसिड से हमारा बनता है प्यूरिन, प्यूरिन से हमारा बनता है डीएनए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम डीएनए की जो हमारे बनने की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है पाबा से, ठीक है, पाबा और टेरिडीन से, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे एक्ट करता है, ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसका डीएनए को फॉर्म नहीं होने देता है, ठीक। इसमें क्या होता है, फोलिक एसिड जो सिंथेसिस होती है उसको ये इनहिबिट कर देता है। सल्फोनामाइड जो हमारी होती हैं फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है बैक्टीरिया की, और जिससे कि वो उसकी ग्रोथ को हम स्टार्ट कर, मतलब कि रोक सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा फोलिक एसिड की कैसे बनता है कि मतलब पाबा जो हमारा होता है, ठीक है, वो टेरिडीन से मिलकर और डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, वो क्या बनाएगा, डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड, ठीक है, ये वाला एसिड बनाता है, ठीक है। और इससे क्या हमारा बनता है, अब यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसेज की उपस्थिति में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, ठीक है। अब यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो हमारा रिडक्टेज एंजाइम है, पहले यहाँ पे सिंथेसेज था, यहाँ पे रिडक्टेज है, ठीक है। तो ये रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे रिडक्शन कॉज करेगा और ये बना देगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाएगा, इससे हमारा क्या बन जाएगा, इससे आपने पढ़ा होगा आगे, ठीक है। इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा बनता है प्यूरिन, ठीक है, जो कि हमारा इसका डीएनए का एक पार्ट होता है प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन से क्या बनता है, डीएनए, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन जो हम ड्रग देते हैं, ठीक है, तो जो सल्फोनामाइड हमारी होती है वो क्या करती है, जो हमारा डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज एंजाइम होता है इसको इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होता है, ये जो पाबा से हमारा टेरिडीन जो बनता है ये वाली प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। ये यहाँ पे काम करती है, ठीक। सल्फोनामाइड यहाँ पे काम करेगी, ये पहले वाले स्टेप पे जाके यहाँ पे काम करेगी, यहाँ को इसको माइनस कर देगी, मतलब इनहिबिट कर देगी, ठीक। ये रहा इसका मैकेनिज्म। अब दूसरी बात करते हैं, जो ट्राईमिथोप्रिन हमारी आगे ड्रग हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राईमिथोप्रिन वो कहाँ पे एक्ट करती है, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो हमारा होता है इसको इनहिबिट करती है, जिससे क्या होगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, जो कि हमारी आगे प्रोसेस डीएनए के फॉर्म होने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या सल्फोनामाइड कैसे काम करता है, वो पाबा और टेरिडीन को डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड में बनने नहीं देता है, ठीक है। इसमें क्या वो इनहिबिट क्या करता है, वो इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेसिस। अगर जो आपको लैंग्वेज में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द सल्फोनामाइड एक्ट या फिर सल्फोनामाइड इनहिबिट द एंजाइम डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेसिस, ठीक है, विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन और डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। बाय दिस पाथवे द सल्फोनामाइड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इस टाइप के जो हमारे फिगर, जैसे हमने ये फ्लोचार्ट बनाया है, ठीक है, इस टाइप के फ्लोचार्ट को जो आप पेपर में बना के आते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। इसकी अगर जो आपको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, तो ये पहले कर दीजिए, फिर थोड़ी सी इसी को जो है थोड़े से 2-3 लाइन में बढ़ा के लिख सकते हैं, इसीलिए इस टाइप से याद करिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी अगर देखने जाएँ, ठीक है, अगर जो हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या होता है, ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे एब्डोमेन से, ठीक है। ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड प्लेसेंटा बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर सकता है, और ये हमारा लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है, ठीक है, बाय द एसाइलेशन जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसके द्वारा, ठीक है। ये हमारे इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सिंपल सी जो छोटी मोटी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है वो देख सकते हैं। अब अगर जो हम इसके यूज़ के बारे में बात करें, हम इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ के बारे में बात करें तो यूटीआई जो हमारा आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नंबर 1 पे, ठीक है, उसको हम उसको हम इनहिबिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कॉज्ड बाई ई कोलाई, ठीक है, एन पी प्लाज्मोडियम मिराबिलिस, ठीक है, एंड सल्फा आइसोजोल जो होता है ये 1 to 4 ग्राम पर ग्राम डेली देते हैं, तो हम इसको जो है इनहिबिट कर सकते हैं यूटीआई को, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा यूटीआई के लिए। अगर जो हम मलेरिया की बात करें तो हम मलेरिया में हम कौन सा देते हैं, सल्फाडॉक्सिम और पायरोमिथामाइन का कम्बिनेशन देते हैं, जिससे कि हम मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल हमारी होगी मलेरिया के लिए। और इसके हम यूज़ देखते हैं तो हम इसका यूज़ बाकी सब में बहुत होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके एडीआर क्या होता है, ठीक है। इसके एडीआर इंपॉर्टेंट है, याद देख लीजिएगा, ठीक है। ये होता है क्रिस्टेरिया यूरिया हो जाता है, क्रिस्टल यूरिया हो जाता है, ठीक है, या क्रिस्टल यूरिया हो जाता है, एंड न्यूटेरस इन न्यूबॉर्न हो सकता है, ठीक है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है, जो कि याद रखिएगा। हेपेटाइटिस तो आराम से हो ही सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक में हेपेटाइटिस होने की बहुत ही चांस रहते हैं, ठीक है। ये हमारे एरिया हो सकते हैं, ठीक है। फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, ठीक, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है।
सल्फाडाइजीन एंड पायरोमिथामिन इन कम्बिनेशन विद कोटमाक्सा, ये इसका यूज़ है, ठीक है, सॉरी वो एडीआर बीच में आ गया, लेकिन ये इसका यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ में क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ करते हैं वो सल्फाडाइजीन और पायरोमिथामाइन का कम्बिनेशन जो देते हैं, ठीक है, वो ट्राइमेथोपेरिन का कोटमाक्साजोल जो देते हैं, ठीक है, इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये मैं नंबर 3 पे यूज़ कर लीजिएगा। नंबर 4 पे हम क्या देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम सल्फासालाजिन देते हैं 1 to 4 ग्राम इनिशियली एंड 5 mg फॉर 6 आवर, ठीक है, ये हम देते हैं, इसको देते रहते हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। अगर हम लोकली की बात करते हैं, लोकल में कि हमारा टॉपिकल एरिया में देते हैं तो सोडियम सल्फास्टामाइड दे सकते हैं 10 to 10% ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में देते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस हमारा होता है, ठीक है, उसमें उसको ट्रीट करता है। और मेफेनाइट एसीटेट जो हमारा 1% क्रीम होती है वो बर्न की ड्रेसिंग में काम आता है। एंड सिल्वर सल्फाडाइजिन जो हमारा वो भी हमारा क्रोनिक अल्सर में काम आता है, ठीक है। ये इसका हमारा हो गया सल्फा जो हमारा सल्फा जो ड्रग्स हमारी होती हैं, जो एंटीबायोटिक होती हैं, वो यहाँ पे इंड हो गई, ठीक है। अब हम इसका एक कम्बिनेशन होता है कोटिमाक्साजोल, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में हम कोटिमाक्साजोल को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि सल्फाडाइजिन जो हमारी सल्फा वाली ड्रग होती हैं, इसके अंदर ट्राइमिथोप्रिन मिलती हैं और ये डीएनए को ही ब्लॉक करते हैं, बिल्कुल सेम इसी के जैसे है, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।